स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन। लास्ट वाले मैथ के पार्ट 2 तक हम लोगों ने डिफरेंट नंबर्स, प्लेस वैल्यू ऑफ अ नंबर यानी स्थानीय मान के बारे में अच्छे से देख लिया था। और आज देखते हैं मैथ के पार्ट 3 में हम क्या क्या जानकारी आपके लिए लेके आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आज हम देखेंगे भिन्न यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लीजिए। फ्रैक्शन मतलब होता है एक भाग, ठीक है। भिन्न या भाग कह लीजिए। भाग का मतलब वह संख्या है जो दो पूर्णांकों के विभाजन या उनके रेशो यानी अनुपात से मिलकर बनी होती है। तो बात करेंगे फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शंस, सबसे पहले बात तो आपको ये जानना होगा कि इसमें भिन्न को हम लिखेंगे P अपॉन Q की फॉर्म में। ओके, P को हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जाएगा और P को हम कहते हैं अंश। अंश को अगर कहें तो ये आता है आपका न्यूमरेटर, ठीक है। ये आपका होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला जो होता है उसको हम कहते हैं हर, जिसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। ओके, और ये भी ध्यान रखिए कि इसमें P और Q की अगर बात करें तो ये आपके कहलाएंगे पूर्णांक यानी इंटीजर्स। क्लियर। अब इसका मतलब ये हुआ कि आप 1/3 लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं, यानी कोई भी आप फ्रैक्शन के लिए आप किसी भी पूर्णांक का यूज़ कर सकते हैं। आप इसको 2/100 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हुए आपके फ्रैक्शंस के। अब फ्रैक्शंस के काफ़ी सारे टाइप होते हैं, उनको भी देख लेते हैं। और उस टाइप को जानने से पहले एक चीज़ आपके साथ और शेयर कर लें। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, जैसे एक पूरा ये सर्कल था और इस सर्कल का हाफ भाग आपने कलर कर दिया। तो इसको अगर फ्रैक्शन के रूप में आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए समझ लीजिए कि जितने भी भाग में उस शेप को डिवाइड किया गया है, जैसे मान के चलिए यहाँ पे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, तो ये डिनोमिनेटर में आएगा 1 2। और आपका जितना भाग शेडेड पोर्शन पूछा जाए या एम्प्टी पोर्शन पूछा जाए तो उस भाग में जो भी है, ठीक है, तो उसको आप उस तरीके से उसके पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में दिखा सकते हो या भिन्न के रूप में उसको शो कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि अगर मान के चलिए कोई एक स्क्वायर है और उस स्क्वायर को आपने, या कोई रेक्टेंगल हो, उसको हमने 4 भागों में डिवाइड कर लिया। और उस 4 भाग में अगर आपसे पूछा जाए कि शेडेड भाग कौन सा या इसका कितना भाग कलर्ड है या कितना भाग रेखांकित है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया टोटल पार्ट ऑफ द शेप, तो उसमें जैसे इसको 4 भागों में डिवाइड किया तो आप यहाँ पे 4 लिखेंगे। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका कितना भाग कलर्ड है तो 1 2 3, इतना भाग रेखांकित है तो उसको आप 3/4 लिखिए। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाता है इसका कितना भाग खाली है, यानी यहाँ पर लाइन आपकी नहीं है, तो उसको अगर आपको लिखना होता तो फिर से वही टोटल पार्ट्स तो नीचे आता और जितना भाग बिना रेखांकित किया हुआ नहीं केवल एक सेक्शन है तो यहाँ पे इसको आप दिखाते 1/4 से। तो इस तरह से आप यानी कि किसी भी भाग को हम फ्रैक्शन यानी भिन्न के रूप में अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और कि अगर आप इन दोनों को अगर ऐड करें, ओके, इन दोनों को अगर आप ऐड करेंगे जिससे मिलकर ये पूरी शेप बनी हुई है, तो आपको यहाँ पर एक क्वांटिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पर जैसे आप देखें कि 3/4 प्लस 1/4 को अगर आप ऐड करेंगे, ये हम इसका एलसीएम फ्रैक्शंस का जोड़ और घटाना यानी ऐड और सब्सट्रैक्शन वगैरह सब कुछ पढ़ेंगे आगे। अभी आपके लिए केवल एग्जाम्पल के लिए मैं बता देते हैं कि 4 इसका एलसीएम आया और यहाँ पर 1 करेंगे और 4/4 करेंगे तो आपको पास मिलेगा 1, यानी एक पूरी शेप आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो ये मतलब होता है फ्रैक्शन का। एक और ले लेते हैं। अगर ट्रायंगल का केस मान लिया जाए, एक ट्रायंगल ले लीजिए और उस ट्रायंगल को 3 भागों में अगर हम डिवाइड कर लें कुछ इस तरीके से, ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि तीनों भाग इक्वल भी होने चाहिए, ये चीज़ और ध्यान रखें। तो यहाँ पर अगर रेखांकित भाग की अगर बात करें तो इस एग्जाम्पल के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। तो इसमें आप अगर रेखांकित भाग का आपको फ्रैक्शन निकालना है, भाग निकालना है, तो आप टोटल पार्ट देखिए 1 2 3 थे और रेखांकित कितने थे 1 और 1 2, 2 भाग रेखांकित था। बिना रेखांकित हुआ भाग कितना था, टोटल नंबर 3 और केवल एक भाग था, तो ये। इसी तरह से आप इन दोनों को भी अगर ऐड करेंगे तो भी आपको 1 ही प्राप्त होगा, यानी 2/3 प्लस 1/3। तो इसका एलसीएम आएगा आपका वही 3 और 2 + 1 यानी 3/3 इक्वल्स टू 1, यानी पूरा भाग यानी कंप्लीट शेप आपको फिर से वही 1 प्राप्त हो रहा है। अब देखते हैं हम टाइप ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप ऑफ फ्रैक्शन कई तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट फ्रैक्शन के बारे में। तो यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है? यूनिट का मतलब होता है 1। इसका मतलब ये हुआ कि वे सभी फ्रैक्शन जिसमें जो न्यूमरेटर है, ओके, जो न्यूमरेटर है अगर वो 1 है तो वो फ्रैक्शन आपका यूनिट फ्रैक्शन कहलाएगा। इसके एग्जाम्पल में अगर हम लोग समझते हैं तो एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं 1/3, आपका 1/8, ठीक है ना, 1/9, जो भी है। सिर्फ ध्यान ही देना कि उसका जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, वो आपका 1 होना चाहिए, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो इस तरह के एग्जाम्पल आपके यूनिट फ्रैक्शंस कहलाएंगे। सेकंड पे बात करते हैं लाइक फ्रैक्शंस के बारे में। तो लाइक फ्रैक्शंस को समझ लीजिए। लाइक फ्रैक्शंस में जो हर होता है, वो जो हर है वही आप सेम हो दोनों में, ठीक है। जैसे 1/8 एग्जाम्पल ले लीजिए या 3/8 ले लीजिए या 4/8 ले लीजिए या 9/8 ले लीजिए। तो ये सभी जो हैं आपके कैसे कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शंस आपके कहलाएंगे। अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होगा? अनलाइक फ्रैक्शंस में जो उसका डिनोमिनेटर होगा वो सबके अलग अलग होंगे। तो ये दोनों चीज़ें हम डिस्कस करेंगे अनलाइक में। अनलाइक फ्रैक्शंस में आप यही देखेंगे कि किस तरीके से जो डिनोमिनेटर है वो सबके अलग अलग, जैसे 2/8 की बात की जाए
या 3/7 की बात की जाए या 5/7 की बात की जाए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इनके जो डिनोमिनेटर हैं, यानी जो इनके हर हैं, वो सबके अलग अलग हैं। इसको भी अलग कर दीजिए, 5/9 है, ठीक है। तो ये सब कैसे कहलाएंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। 1/8 और 2/8 की अगर तुलना की जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो ये सब आपके कैसे कहलाएंगे? ये इसका लाइक फ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना, क्योंकि दोनों का जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो एक समान है 8 के बराबर। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है कि जो उसका न्यूमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर से आपका कम होगा, छोटा होगा। आइए इसके एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे आप बात करें कि 2/5 के बारे में, तो आप जैसे देख रहे हैं 2 बड़ा है, 2 छोटा है, सॉरी 5 आपका बड़ा है। 2 ऊपर वाले की बात करें, इसमें भी 2 छोटा है, नीचे वाला बड़ा है। 3 बड़ा छोटा है, 7 बड़ा है। तो ये सब जो एग्जाम्पल है, ये सब आपके प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। 5/6 ले लीजिए, 9/11 ले लीजिए, जो भी है आप भी अपनी तरफ से लिख लिया करिए, ठीक है ना। तो ये सभी एग्जाम्पल जो है वो आपके प्रॉपर फ्रैक्शन के होंगे। अगला बात करें अगर इम प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में, तो इम प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका बात करेंगे जब आपका न्यूमिनेटर बड़ा होगा और जो डिनोमिनेटर है, यानी जो हर है, वो छोटा होगा। तो जैसे बात करें इसका, जैसे रिवर्स कर दें, यानी 5/2 की बात करें, 5/2 में 5 आपका बड़ा हो गया, यानी न्यूमिनेटर बड़ा हो गया, अंश बड़ा हो गया और हर उसका छोटा हो गया। ठीक इसी तरह से 6/5 में भी, 11/9 में भी, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा कर दिया जाए तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, अगर बराबर की बात की जाए तो बराबर में भी जैसे मान के चलो 13/13 है या 15/15 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा या इम्प्रॉपर? तो ये भी आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ही ये दोनों एग्जाम्पल आपके आएंगे। अब बात करते हैं मिक्स फ्रैक्शन के बारे में। तो मिक्स फ्रैक्शन में आपका किसी होल नंबर के साथ में किसी इनको ऐड करते हुए दिखाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए कोई संख्या है 4, ठीक है, ये आपका एक होल नंबर है, एक पूर्ण संख्या है, और इसमें किसी आप प्रॉपर फ्रैक्शन को आप ऐड करनी है, 2/3 को आप ऐड कर रहे हैं, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 4 राइट 2/3। ओके, यहाँ पर इसको आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, तो 4 3 12, और 12 और 2 को आप ऐड करेंगे तो ये 4/3 आएगा। फिर से समझ लीजिए, 4 को 3 में मल्टीप्लाई करना है, 4 3 12, 12 + 2 14, तो 14/3 आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएगा। आप यहाँ पर यह भी कह सकते हैं कि ऑल जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इनको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज किया जा सकता है। क्लियर है? तो इसमें आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को इसमें चेंज कर सकते हैं। देख पा रहे हैं कि 14 आपका बड़ा है, ग्रेटर देन 3, ठीक है, 3 आपका छोटा है, डिनोमिनेटर छोटा है और जो न्यूमिनेटर है वो बड़ा है, तो ये वाली कंडीशन जो कहलाती है आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की कहलाती है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में हम चेंज कर सकते हैं। तो इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर 5 + 2/7 किया जाए, ठीक है, ये कर लेते हैं। तो इस समय अगर इसको आप देखें तो आप इसको क्या लिखेंगे? 5 राइट 2/7, तो ये आपका हुआ मिक्स फ्रैक्शन। और अगर आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है तो आप 7 का पहले में 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, 7 5 35, और ऊपर वाले को उसमें ऐड करते हैं, 35 + 2 37, तो ये आएगा आपका 37/7। तो इस तरह से हम ये देखा मिक्स फ्रैक्शन के टाइप्स। आइए अब बात करते हैं परमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स के बारे में। तो परमेय संख्याएं, इनको हम लोग पढ़ेंगे अब। परमेय संख्याएं कहते हैं या फिर इनको बोलते हैं रेशनल नंबर्स, RATIONAL नंबर्स। ओके, तो इसमें सबसे पहले आपको जानना ये होगा कि परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो परमेय संख्याएं हैं जिनको आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे अभी आपने फ्रैक्शन में देखा था, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है कि P और Q आपके इंटीजर होने चाहिए, और एक चीज़ और ध्यान रखना कि Q का जो मान है वो 0 के इक्वल ना हो, 0 के इक्वल नहीं हो। तो ये सभी आपकी कैसी कहलाती हैं? परमेय संख्याएं। अच्छा, इनको भी 2 प्रकार से डिवाइड कर लिया गया, 2 टाइप्स में इसको बाँट लिया है। तो वो 2 टाइप कौन से उनको देख लीजिए। एक तो होता है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं शांत दशमलव। तो टर्मिनेटिंग दशमलव या शांत रहने वाला फ्रैक्शन में अभी मैं एग्जांपल देके आपको बताता हूँ। तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन में एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे आप ले लीजिए 1/4 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1/4 में आप देख पा रहे हैं, जैसे 4 का अगर 1 में डिवीजन करेंगे, भाग लगाएंगे, तो आपके पास मिलेगा 0.25। इसके बाद कोई भी अंक नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर 1/2 ले लें तो आपके पास मिलेगा 0.50। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लें, 3/5 की बात कर लें तो आपको मिलेगा 0.6। तो इसमें आप देख रहे हैं कि डेसिमल के बाद यहाँ पर संख्या खत्म हो गई। इसी तरह से अगर सेकंड वाले के लिए बात करते हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, फ्रैक्शंस के बारे में बात करें, इसे बोलते हैं अशांत, अशांत आवर्ती दशमलव इसको कहते हैं हिंदी में। तो ये आपका इसमें आपकी जो डेसिमल के बाद की कहानी है वो रिपीट होती आती है, ठीक है ना। इसका एग्जांपल लेके भी आपको बताते हैं। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के बारे में। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में हम देखेंगे कि जैसे एग्जांपल ले लिया जाए आपका 20/3,
ठीक है ना। तो इसका आप जब भाग लगाएंगे तो 3 6 6.66666 कंटिन्यूसली आपको ये चीज़ मिलती चली जाएगी। तो इस तरह के मान जो होंगे वो आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग उसमें आते हैं। इसी तरह से अगर 10 का भी देखा जाए कि 10/3 किया जाए तो ये वैल्यू भी आपको 3.3 मतलब लगातार उन अंकों की क्या होता जाता है, रिपीटेशन होती जाती है। ओके, तो ये था आपका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग फ्रैक्शन। अब बात करेंगे हम लोग इर्रेशनल नंबर्स के बारे में। आइए जानते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। तो अपरिमेय संख्याओं में आप ये मान लीजिए कि ऐसी सभी नेचुरल नंबर जिनका आप स्क्वायर रूट लेते हो या क्यूब रूट लेते हो, ओके, तो ये सभी आपकी इर्रेशनल नंबर कहलाएंगे। जैसे मान के एग्जांपल आप चलें कि √2 है या फिर √3 है, पाई है, ओके ना, पाई के वैल्यू आपको लिया जाए, उसको पाई बोलते हैं, ये पाई है आपका। ओके, तो ये सब हैं आपके एग्जाम्पल जो कि अपरिमेय संख्या को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें सीधा मतलब यही है कि इसमें पूर्ण घन बनना हो, पूर्ण वर्ग बनना हो, उसका रूट अगर नहीं दे रखा है तो ये सब आपकी अपरिमेय संख्याओं में काउंट किए जाएंगे। अब बात करते हैं रियल नंबर्स के बारे में, यानी वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो इनमें ये दोनों चीज़ें आपकी शामिल हो जाएंगी, ठीक है ना। रियल नंबर्स में आपकी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलाकर अगर कहा जाए तो आपकी रियल नंबर्स आपके होते हैं। तो यहाँ पर वास्तविक संख्याएं लिखेंगे तो इसमें आप समझ जाइएगा कि इसमें हम लोग बात करते हैं आपके परिमेय संख्याओं के बारे में और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर, अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर एक कंबाइंड नाम जो दिया जाता है वो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ कहा जाए कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्या नहीं कहते। दूसरी चीज़ है कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक होंगी, लेकिन सभी पूर्णांक प्राकृतिक संख्या नहीं होते हैं। इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में बात करते हैं सम संख्याओं के बारे में, विषम संख्याओं के बारे में, द्विभाज्य, सहभाज्य और मैथमेटिक्स यानी फंडामेंटल अर्थमेटिक्स के कुछ ऑपरेशंस। और इन ऑपरेशंस में हम लोग बात करेंगे आपके ब्रैकेट्स, डिवीजन, बॉड मास, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में और डिविजिबिलिटी के बारे में। तो बने रहिए इसी तरह से, मेरे साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।